Hello, dear learners. How are you all? I hope you all must be going very well. Welcome back to the new session of Computer Class 4, chapter number 3, that is about editing text in LS Word 2019. So, me students, today we are going to learn and explore some of the features or the functions which we could perform on MS Word 2019 for formatting a document or a text document. All right. So, now the very first topic is editing a document. So, editing in MS Word 2019 involves making changes and improvements to a document to enhance its clarity, coherence, and overall quality. Means MS Word 2019 पे if you want to edit a document, means what? That कि आप उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस एंड इम्प्रूवमेंट्स करना चाहते हैं इसकी क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड ओवरऑल क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, राइट? इसमें क्या है, रेंज ऑफ टास्क एंड टूल्स होते हैं। MS Word 2019 में यू हैव डिफरेंट टूल्स जिनका यूज करके आप एक टेक्स्ट को, फॉर्मेट को, कंटेंट को चेक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। And also you can check for the errors and ensure that the document meets the desired standards. Right? So now they have some key aspects, means MS Word के कुछ key aspects हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइपिंग एंड डिलीटिंग मीन्स व्हाट, इसके थ्रू आप एक न्यू टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं एंड अनवांटेड टेक्स्ट को रिमूव कर सकते हैं इन MS Word। सेकेंडली, इफ यू वांट देन आप किसी टेक्स्ट को मूव या डुप्लीकेट कॉपी कर सकते हैं विद इन द डॉक्यूमेंट और फ्रॉम एनी अदर सोर्स। थर्ड वी हैव फाइंड एंड रिप्लेस मीन्स व्हाट, इसमें हम कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स और फ्रेसेस को लोकेट करके उन्हें न्यू वंस के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव व्हाट, सेलेक्टिंग द टेक्स्ट मीन सबसे पहले MS वर्ड में हम कैसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और फर्दर फॉर्मेटिंग और एडिटिंग, सो दैट वी हैव टू लर्न। सो यू कैन सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग द माउस और द कीबोर्ड। माउस और कीबोर्ड किसी भी एक डिवाइस का यूज करके टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सेलेक्ट द टेक्स्ट यूजिंग द माउस। For that, first place the cursor to the left of the first character to be selected. जिस भी कैरेक्टर को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कर्सर को प्लेस करना है। लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करके वी हैव टू ड्रैग इट to the position where we want to stop selecting the text. Alright? After that, you have to release the mouse button. Next is what, various methods of selecting the text using the mouse. माउस को यूज करके टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के वेरियस मेथड है। नंबर वन, इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ वर्ड, अगर एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो उस वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे। सेकेंडली, इफ यू वांट टू सेलेक्ट द सेंटेंस, तो आप पॉइंटर को लाइन के लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे एंड जैसे ही कर्सर की शेप जब चेंज होगी राइट पॉइंटिंग एरो पे, देन यू हैव टू सिंपली क्लिक इट। आफ्टर दैट, इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ पैराग्राफ, तो आप पैराग्राफ में कहीं भी ट्रिपल क्लिक करेंगे या उस पैराग्राफ के लेफ्ट पे डबल क्लिक करेंगे एंड व्हेन द शेप ऑफ द कर्सर चेंजेस टू अ राइट पॉइंटिंग। नेक्स्ट इज एंटायर डॉक्यूमेंट मींस इफ यू वांट टू सेलेक्ट एंटायर डॉक्यूमेंट, तो हमें उस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट की टॉप लेफ्ट पे ट्रिपल क्लिक करना है जब आपको इस कर्सर की शेप राइट पॉइंटिंग एरो पे चेंज हो जाती है। So these were some of the methods for selecting the text by using the mouse. And as I told you that we can select the text by using keyboard also. So now let's learn those methods. So you can even select the text using the keys on the keyboard. For that, firstly, आपको अपने cursor को place करना है to the left of the character which you wish to select. And then you can use any of the following methods for selecting the text using the keyboard. Like one character to the right. अगर आपको right में एक character को select करना है, then you will press shift plus right hand side arrow key. Then one character to the left, तो उसके लिए हम press करेंगे shift plus left arrow key. Then अगर एक one word to the right है तो control plus shift plus left arrow key. If you want to select the text from the current position to the beginning of a line, for that you will press shift plus home. देन अगर आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द एंड ऑफ अ लाइन, तो इसके लिए आप प्रेस करेंगे शिफ्ट प्लस एंड। देन इफ यू वांट टू सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द करंट पोजीशन टू द बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ, फॉर दैट यू आर गोइंग टू press control plus shift plus up arrow key. Then if you want to select
text from the current position to the end of a paragraph. Then for that you have to press Control plus Shift plus down arrow key. And then if you want to select text from the current position से document के beginning तक अगर आपको text को select करना है तो इसके लिए Control plus Shift plus Home ये सारी कीज को एक साथ ही प्रेस किया जाएगा. देन अगर आपको करंट पोजीशन से डॉक्यूमेंट के एंड तक टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है देन फॉर दैट यू विल प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन. And at last, if you want to select the entire document, then you have to press Control plus A. Next, we have what inserting the text means. You can insert new text to an already existing document. एक already existing document के अंदर हम एक new text insert कर सकते हैं and to do so, you have to follow the steps. Number one, place the cursor where you want to insert the text. सबसे पहले आप अपने cursor को वहाँ पे लेकर जाएंगे जहाँ पे आप अपने text को insert करना चाहते हैं. Secondly, start typing the text. अब अपने required text को आपको type करना है and then the existing text, जो existing text है वो आपका कहाँ paste होगा after the cursor and it will be shifted to the right side and the new text will be inserted. Next is moving the text. Now, the cut and paste command. अब we have two command that is cut and paste and उनका यूज किया जाता है text को move करने के लिए from its original location to a new location. Now where अब जहाँ पे आपका cut command जो करता है text को remove करता है from its original location, वहाँ पे paste command का function होता है उस cut text को new location पे insert करना. अब text को move करने के लिए we have to follow these steps. Number one, first of all select the text को select करेंगे, alright, which you want to move. देन आप क्लिक करेंगे कट ऑप्शन पे जो आपके क्लिप बोर्ड ग्रुप पे प्रेजेंट होता है ऑन द होम टैब. देन आपको जो टेक्स्ट है इट विल डिसअपीयर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट एंड देन यू कैन प्लेस द कर्सर एट द लोकेशन वेयर यू वांट टू प्लेस द कट टेक्स्ट. देन हम अपने कर्सर को उस पोजीशन पे पेस्ट करेंगे wherever we want to paste that cut text. All right. After that, the next step is what? Click on the paste option. Then clipboard group पे ही paste option पे click किया जाएगा which will be there in the home tab. And then what you will see that the text moves from its original location to the new location. All right. Now, next is copying the text means how we can copy the text. See, copy and paste command. इनका यूज किया जाता है text को duplicate करने के लिए. All right means आप text को copy कर सकते हो from one location to another within a document and also even from one document to another. तो ये फीचर आपको हेल्प करता है आपके टाइम एंड एफर्ट को रिड्यूस करने के लिए इन टाइपिंग. तो कॉपी कमांड क्या करेगा आपके ओरिजिनल टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करता है एंड पेस्ट कमांड के थ्रू आप अपने कॉपी टेक्स्ट को एक न्यू लोकेशन पे इंसर्ट कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न दैट हाउ टू कॉपी द टेक्स्ट. For that, first of all, you will select the text. आप उस text को select करेंगे which you want to copy. Then you have to click on copy option. Home tab में जो clipboard group है वहाँ पे copy option पे click करना है and अपने cursor को उस location पे place करना है जहाँ पे अपने उसका text को you want to place. After that, again home tab में clipboard group में paste option will also be there. You have to click on that paste option. And then the text जो वो text है वो आपके new location पे copy हो जाए. Next is undo and redo option. So MS Word क्या करता है उन सभी changes की which you make in a document उन सभी का एक track रखता है and आप easily क्या कर सकते हैं उन changes को undo कर सकते हैं and original text को restore कर सकते हैं. तो ये जो undo and redo buttons है ये available होते हैं on the quick access toolbar. अंडो कमांड का यूज किया जाता है अपने लास्ट एक्शन परफॉर्म को रिवर्स करने के लिए वाइल द रेडो कमांड का यूज करते हैं हम उस अंडो कमांड के इफेक्ट्स को रिवर्स करने के लिए. राइट. कंट्रोल प्लस जेड जो है अंडो कमांड की शॉर्टकट की है एंड कंट्रोल प्लस वाई इज अ शॉर्टकट की फॉर रेडो कमांड. ऑलराइट. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक फाइंड एंड रिप्लेस. सी when you are working with longer documents, जब आप एक काफ़ी लॉन्ग डॉक्यूमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है एक पर्टिकुलर वर्ड या टेक्स्ट को सर्च करना इन अ होल डॉक्यूमेंट. ओवर देयर जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली एक स्पेसिफिक वर्ड या टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट के अंदर लोकेट करता है फाइंड फीचर का यूज करके. एंड ऑल्सो इट अलाउज यू
to quickly change a specific word. Quickly एक specific word या text को you can change in the document by using replace option also. So first of all, we will learn that how we can find the text. For that, आपको क्या करना है? To find a word or a text in a document, first of all, click on the find option. Find option पे click करेंगे जो आपके editing group में होगा on the home tab. Then आपको stop word को टाइप करना है जिससे भी आप अपने search document box में find करना चाहते हैं, and then the navigation pane appears. After that, you will click on a result in the navigation pane. ठीक है, अब नाउ क्लिक, अब आपको क्लिक करना है रिजल्ट इन द नेविगेशन पेन पे वर्ड को देखने के लिए इन द डॉक्यूमेंट. आफ्टर दैट एमएस वर्ड क्या करेगा? इट विल सर्च द टेक्स्ट. जो टेक्स्ट आपने एंटर किया है एमएस वर्ड उसे सर्च करेगा एंड रिजल्ट को नेविगेशन पेन पर डिस्प्ले करता है एंड ऑल्सो पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर उस वर्ड को हाईलाइट करता है. यू कैन लुक एट ऑल द रिजल्ट्स. उसके साथ साथ आप उन सभी रिजल्ट्स को देख सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द नेक्स्ट सर्च रिजल्ट एंड प्रीवियस सर्च रिजल्ट्स एरोज इन द नेविगेशन पेज. राइट, एंड व्हेन यू आर फिनिश, जब आपका वर्क फिनिश हो जाता है आपको सिंपली क्लोज बटन पे क्लिक करना है नेविगेशन पेन को क्लोज करने के लिए. द हाईलाइट विल डिसअपीयर. नाउ रिप्लेसिंग द टेक्स्ट. तो एज आई टोल्ड यू कि फाइंड एंड रिप्लेस कमांड्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर वर्ड और टेक्स्ट को हम डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं एंड किसी अनदर वर्ड और टेक्स्ट के साथ उसे रिप्लेस भी कर सकते हैं. Now to find and replace text, follow these steps. Number 1, click on the replace option. Okay, editing group which will be in the home tab and the replace option होगा. You have to click on that option. After that, एक find and replace dialog box appear होता है जिसमें replace tab already selected होगा. Then आपको उस टेक्स्ट को एंटर करना है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं एंड रिप्लेस करना है इन द फाइंड व्हाट बॉक्स में. देन आप एक न्यू टेक्स्ट को एंटर करेंगे एग्जिस्टिंग टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए इन द रिप्लेस विद बॉक्स. देन यू हैव टू क्लिक ऑन फाइंड नेक्स्ट एंड आफ्टर दैट आपको क्लिक करना है ऑन द रिप्लेस. उस इंडिविजुअल इंस्टेंसेस को ऑफ द टेक्स्ट चेंज करने के लिए एंड ऑल्सो टू रिप्लेस ऑल, to replace every instant of the text throughout the document. Then also what you can do, Control plus F कीज को प्रेस कर सकते हैं टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए एंड Control plus H कीज को भी शॉर्टकट की को प्रेस किया जा सकता है टू रिप्लेस द टेक्स्ट. Next we have spelling and grammar. So worried about making mistakes when you type. Alright, so don't be. Why? Because Word आपको प्रोवाइड करता है several proofing features जिसके अंदर स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल होता है एंड ये हेल्प करता है एरर फ्री डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने में. मीन्स और ईच एरर आपके डॉक्यूमेंट में हर एक एरर के लिए वर्ड क्या करता है? ट्राई करता है एक और वन और मोर सजेशंस प्रोवाइड करता है. माइट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि जब आप एक टेक्स्ट को टाइप करते हैं वर्ड 2019 में, उस किसी कुछ वर्ड्स के अंदर यू can see the red or blue wavy lines under those some words or text. It means what? That there is a kind of error. It could be a spelling error or a grammar error in that word. Right? तो अगर एक सिंगल रेड वेवी अंडरलाइन है ये इंडिकेट करती है एक मिस स्पेल्ड वर्ड को. एंड एनी वर्ड, कोई भी ऐसा वर्ड जो उस वर्ड डिक्शनरी में नहीं होता है उसे वो मिस स्पेल्ड मार्क कर देता है. एंड अगर एक डबल ब्लू वेवी लाइन आपको दिखती है तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक दिखाता है जिसके अंदर आपके मिसयूज वर्ड्स भी हो सकते हैं. ऑल्सो नोन एज कॉन्टेक्चुअल स्पेलिंग एरर्स विच कैन अगर व्हेन अ वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली बट यूज्ड इनकरेक्ट. राइट, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स को चेक करने के लिए यू हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्लिक ऑन द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन जो आपके प्रूफिंग ग्रुप में प्रेजेंट होता है ऑन द रिव्यू टैब. आफ्टर दैट एक प्रूफिंग पेन वहाँ पे अपीयर होता है एंड जो रॉन्ग स्पेलिंग्स होती हैं वो हाईलाइट हो जाती हैं विद द रेड बेबी लाइन अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ सजेशन. उसके साथ साथ एक लिस्ट ऑफ सजेशंस भी वहाँ पे आपको सजेशन लिस्ट में देखना पड़ेगा एंड देन यू कैन सेलेक्ट अ सजेशन व्हिच शुड बी करेक्टली स्पेल्ड. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज थिसॉरस. थीसिस क्या है? तो वर्ड में एक इनबिल्ट डिक्शनरी होती है दैट इज नोन एज थीसिस. ये फीचर आपको एक लिस्ट ऑफ सिनोनिम्स प्रोवाइड करता है एक गिवन वर्ड के लिए एंड ऑल्सो एंटोनियम्स कुड बी प्रोवाइडेड बाय थ्रू. राइट, ये एक यूजफुल टूल है जिसके थ्रू आप अपनी वोकैबुलरी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं
एंड इसे यूज कर सकते हैं टू रिप्लेस अ वर्ड विद वन ऑफ इट्स सिनोनिम्स और एंटोनियम। तो फ्रेजेस को यूज करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लेस द कर्सर एनीवेयर। उस वर्ड में आपको उस कर्सर को कहीं भी प्लेस करना है जिसके लिए आप एक सिनोनिम को सर्च करना चाह रहे हैं। देन आपको थीसिस ऑप्शन पे क्लिक करना है विच विल बी देयर इन द प्रूफिंग ग्रुप ऑन द रिव्यू टैब। देन वहाँ पे एक लिस्ट अपीयर होगी ऑफ सिनोनियम एंड एंटोनियम इफ एनी। ओके, कहाँ पे? इन द थीसिस पेज ऑन द राइट साइड ऑफ द विंडो। देन उस लिस्ट में से किसी भी वर्ड को यूज करने के लिए आपको उसे पॉइंट करना है एंड देन द डाउन एरो जो कि उस वर्ड के नेक्स्ट प्रेजेंट होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे एंड देन सिंपली क्लिक ऑन द व्हाट insert option. All right. So this is how we can edit or format the text in MS Word 2019 by using its various features which have been discussed over here. And I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next session. Till then, keep going well and thanks to everyone.